अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक व्यूअर हैं मलिक शरीफ साहब, इन्होंने एक कमेंट में पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ बता दें BPS 12 है इनका, पे स्टेज इनका 13 है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनकी 21 अप्रैल 2000 है, डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी 22 अक्टूबर 2025 है और ये फेडरल के मुलाजिम हैं और ये पूछ रहे हैं कि इनकी पेंशन होगी वो कितनी बनेगी, वो हमने इनको बतानी है। मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, इनको इनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। सबसे पहले जो उन्होंने मालूमात फराम की हैं वो हम इलादा से अपने पास लिख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि BPS 12 है और पे स्टेज 13 है, उसकी बेसिक पे हम सबसे पहले निकालेंगे। इसके लिए हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जिसका नाम है bslearning.com/services। अगर ये वेबसाइट आपकी ना खुल रही हो तो जो पेज आपके सामने खुलेगा एडवांस पे आप क्लिक कीजिएगा और फिर उसके बाद ओपन bslearning.com के लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहां पे हम नीचे आएंगे, यहां पे बेसिक पे स्केल्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम जाएंगे। इन्होंने अपने कमेंट में जो BPS दिया है वो 12 है और पे स्टेज 13 है। हम 12 की पे स्टेज 13 देखेंगे कि क्या है। मैंने 12 लिख के सबमिट किया और इसमें इनकी 13 स्टेज की कितनी सैलरी बनती है। ये स्टेज 13 है, 38,360 रुपये इनकी सैलरी बनती है। मैं अपने पास 38,360 रुपये लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा होम पेज पे जाऊंगा, नीचे आके 24 महीनों की जो एवरेज है फेडरल और बलूचिस्तान के मुलाजमीन के लिए, क्योंकि ये फेडरल के मुलाजिम है तो मैं एवरेज पे जाऊंगा। एवरेज पे जाने के बाद ग्रेड इन्होंने मुझे बताया था 12, तो 12 ग्रेड मैंने लिख लिया और इनकी लास्ट जो सैलरी जो बनती है बेसिक पे जो बनती है वो 38,360 रुपये है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कितने महीनों से ये 38,360 रुपये जो बेसिक पे ये ले रहे हैं वो मैंने मंथ्स यहाँ पे लिखने हैं। अब इन्होंने जो डेट ऑफ रिटायरमेंट मुझे बताई है वो 22 अक्टूबर 2025 है, तो उसका मतलब है 11 महीने बनते हैं क्योंकि दिसंबर से आपकी इंक्रीमेंट लग जाती है। मैं यहाँ पे 11 लिखूंगा, फिर ऐड फील्ड करूंगा क्योंकि मैंने 24 महीनों की एवरेज निकालनी है। और अब ये पिछली सैलरी खुद बहुत आपके सामने निकल आएगी जो कि 36,930 रुपए है और ये सैलरी इन्होंने 12 महीने ली है। अब 12 महीने और 11 महीने ये 23 महीने बन गए और एक महीने की हमने मजीद कैलकुलेशन करनी है। ऐड फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे इसने खुद उससे पिछले साल की भी सैलरी इनकी निकाल दी है। यहां पे मैं 1 लिखूंगा क्योंकि 24 महीनों की मैंने एवरेज निकालनी है और 24 महीने पूरे हो गए हैं। फिर नीचे आके कैलकुलेट एवरेज पे मैंने क्लिक करना है तो इसने 37,526 रुपए एवरेज निकाल के बता दी है। अब इस एवरेज को यूज करके मैंने इनकी पेंशन निकालनी है कि इनकी पेंशन किस तरह से निकलेगी। तो मैं पहला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा, नाउ कैलकुलेट योर पेंशन विद दिस फिगर। अब मैं फेडरल और बलूचिस्तान का जो 2025 का अपडेटेड कैलकुलेटर है, मैं इस कैलकुलेटर के ऊपर आ गया हूं। मैंने सबसे पहले स्केल देना है, स्केल जो उन्होंने मुझे बताया था वो स्केल 12 है और इनकी 24 महीनों की एवरेज है वो खुद बहुत वहां से फेच होके यहाँ पे आ गई है। मैंने डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस देनी है। इन्होंने जो मुझे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताई है वो 21 अप्रैल 2000 है। पहले मैंने मंथ लिखना है अप्रैल और फिर 21 2000 और उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे देनी है। इन्होंने जो डेट ऑफ रिटायरमेंट मुझे दी है वो 22 अक्टूबर 2025 है। सबसे पहले मैं अक्टूबर लिखूंगा महीना, फिर मैं डेट लिखूंगा और फिर 2025 यहां पे एंटर करूंगा। ये मालूमात देने के बाद मैं कैलकुलेट पेंशन के बटन पे क्लिक करूंगा। ये पेंशन इनकी निकल के आ गई जो कि 32,991 रुपए बनती है। अब इसका मैंने डिटेल ब्रेकडाउन देखना है तो उसके लिए मैं नीचे आऊंगा। ये इनकी 24 माह की एवरेज थी। लेंथ ऑफ सर्विस इनकी 25 साल है। क्वालिफाइंग सर्विस भी ज़ाहिर है 25 साल ही होगी। 30 साल से ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस होती तो फिर क्वालिफाइंग सर्विस सिर्फ 30 साल होती है, वो उससे ज्यादा नहीं होती। स्केल इनका 12 था। पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होगा कि एवरेज होगी उसको हमने क्वालिफाइंग सर्विस के साथ ज़रब देना है और फिर उसको मजीद हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 300 पे डिवाइड करना है। ऐसा करने से मेरे पास जो फिगर आई है वो 22,724 रुपए है जो इनकी ग्रॉस पेंशन कहलाएगी। अब इस ग्रॉस पेंशन के दो हिस्से होंगे, एक 65% और एक 35%। जो 65% होगा वो नेट पेंशन होगी जो बेस लाइन पेंशन अब कहलाती है और जो 35% है वो उनकी कम्यूटेड अमाउंट है। 14,771 रुपये इनकी नेट पेंशन बनती है जबकि इनकी जो कम्यूटेशन है या कम्यूटेड अमाउंट है वो 7,953 रुपये बनती है। अब पास जो इंक्रीजेस लगे हैं जो नेट पेंशन के
وہ आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि इंक्रीजेस कितने लगे हैं। इंक्रीजेस इस नेट पेंशन के ऊपर लग के ये 28,375 रुपए बन जाते हैं और अब इस 14,771 रुपए पे कि जो कि नेट पेंशन है या बेस लाइन पेंशन है, इस पे मेडिकल इसने कैलकुलेट किया है 4,616 रुपए और ये भी बताया है कि मेडिकल किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। नेट पेंशन का 25% निकाला गया है और फिर उस अमाउंट का मजीद 25% निकाला गया। इस तरह से इनका मेडिकल बन गया और जब मेडिकल को हम नेट पेंशन के साथ प्लस करेंगे पास जो पेंशन में इजाफे हुए हैं उस समेत जो नेट पेंशन बनी है, तो इससे हमारे पास जो फिगर आ जाएगी वो 32,991 रुपए आ जाएगी। तो उम्मीद है इनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि इनकी जो टोटल पेंशन होगी टेक होम पेंशन वो 32,991 रुपए बनती है। और अगर ये कम्यूट नहीं कराते तो उस केस में 22,724 रुपए जो कि ग्रॉस पेंशन बनती है उसके दो हिस्से नहीं किए जाएंगे। ग्रॉस पेंशन के ऊपर ही पिछले इजाफे लगेंगे जो 2011 का 15% है, 2015 का 7.5% है, 2022 का 15% है, 2023 का 17.5% है और 2024 का 15% है फेडरल में और बलूचिस्तान में। और इसी ग्रॉस पेंशन का 25% मेडिकल निकाला जाएगा और वो जो अमाउंट होगी उसका मजीद 25% निकाला जाएगा। तो इस तरह जो फिगर इनके सामने आ जाएगी तो ये फिगर उनकी वो पेंशन होगी कि अगर वो कम्यूट नहीं कराते तो उनको ये पेंशन मिलेगी। फिलहाल जो ये कैलकुलेशन की गई है इस कैलकुलेशन के मुताबिक अगर वो अपनी ग्रेजुटी निकालना चाहते हैं तो नीचे इस बटन पे क्लिक करेंगे, नाउ कैलकुलेट ग्रेजुटी। इससे उनकी मंथली जो कम्यूटेशन की जो अमाउंट है वो पहले से आ गई है और यहां उन्होंने लिखना है कि कितने साल में वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी रिटायरमेंट अगर 60 ईयर्स में हो रही है तो 60 लिख के वो कैलकुलेट ग्रेजुटी पे क्लिक करेंगे तो ये 11,80,724 रुपए उनकी ग्रेजुटी भी निकल आई है। और अगर वो रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की डेट भी मालूम करना चाहते हैं तो नीचे रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट देंगे जो कि 22 अक्टूबर 2025 है। 22 अक्टूबर 2025 मैंने यहाँ पे लिख दिया और कैलकुलेट रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन पे जब मैं क्लिक करूंगा और रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की जो डेट होगी वो 22 अक्टूबर 2037 की होगी। तो उम्मीद है इससे उनको ये जवाब मिल गया होगा कि उन्होंने पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। और वैसे भी जो लोग देख रहे हैं वो भी अपनी पेंशन की कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ, जिस तरह मैंने चंद मिनट्स में ये सारा कुछ कर लिया, तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।